नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बेवजह घबराना, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, ये लक्षण है खतरनाक। जानलेवा हो सकता है लो ब्लड प्रेशर। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। दुनिया में बड़ी तादाद में लोग लो बीपी की समस्या से ग्रस्त हैं, लेकिन ज्यादातर को ना तो इसके लक्षण पता होते हैं और ना ही लोग समय रहते इस पर कोई एक्शन लेते हैं। नतीजतन ये जानलेवा साबित हो जाती है। आज संजीवनी में हम लो ब्लड प्रेशर के हर पहलू पर बात करेंगे और डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि नेचर और आयुर्वेद का सहारा लेकर कैसे इस रोग को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर चौहान, लोग अक्सर लो ब्लड प्रेशर की समस्या को हल्के में लेते हैं या नजरअंदाज करते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, क्योंकि आमतौर पर लोग हाई ब्लड प्रेशर तो जानते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तुरंत वो चिंतित भी होते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी इक्वली डेंजरस होता है। उसको समझना है आपको। नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, डॉक्टर्स भी बताते हैं 120/80 जब आप उसको मेजर करते हैं। और लो बीपी का मतलब क्या होता है? ऐसे तो काफी सारे लोगों का 110/70 होता है, कुछ लोगों का 90/60 भी नॉर्मल होता है, लेकिन 90 ऊपर का और 60 नीचे का, इससे कम यदि ब्लड प्रेशर आपका जब हो जाता है तो वो फिर जो है हम कह सकते हैं कि आपका ये रोग हो चुका है लो ब्लड प्रेशर का। और लो ब्लड प्रेशर को कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण उसमें हो सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक तो व्यक्ति को बहुत कमजोरी महसूस होती है, चक्कर उसको आते हैं, खासतौर से उठने बैठने में पूरा सिर घूम जाता है। कई बार आंखों के आगे अंधेरा उसको आ जाता है, सिर में हल्का सा दर्द भी होता है और कई लोग बेहोश तक हो जाते हैं। जब उनका ब्लड प्रेशर कम होगा तो खून शरीर में नहीं पहुंच पाता है, या उनका ब्रेन जो है थोड़ा रहता है ना, जैसे सेमी कॉन्शियस स्टेज में, थोड़ी जैसे गफलत सी रहती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। और इसके अलावा जैसे उनकी कुछ मेमोरी भी वीक होने लगती है। कुछ लोग डिप्रेशन सा महसूस करते हैं, थोड़ा डल महसूस करते हैं, आंखों के आगे धुंधलापन, ब्लर्ड विजन जिसको हम कहते हैं, और काफी थकान, थोड़ा सा भी चलने फिरने पर जो है उनको वीकनेस आती है, शरीर में थोड़ा ढीलापन सा महसूस करेंगे और त्वचा ठंडी रहती है। अक्सर कई लोगों की त्वचा थोड़ी पीली भी दिखने लगती है, क्योंकि खून का सर्कुलेशन उतना ज्यादा होता नहीं है, तो येलो स्किन हो जाता है कलर का, और सांस थोड़ा खिंच करके उनको आता है। तो ये लक्षण यदि आपको होते हैं तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते रहें समय समय पर। और अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो घबराना नहीं है, सेहत का नंबर डायल करके एक वीडियो कंसल्टेशन केवल आपको बुक करनी है, या आपके शहर में अगर जीवा की क्लिनिक है तो पर्सनली वहां जाकर के आप डॉक्टर से मुलाकात करके अपने रोग का आसानी से जो है इलाज कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। डॉक्टर चौहान, लो बीपी के 7 कारण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे सिंपल और सबसे बड़ा कारण होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, कम से कम 2 लीटर पानी सभी को पीना चाहिए रोज। पानी छोड़ के सब कुछ पीते हैं लोग, पानी नहीं पीते, तो वो उससे आपका पूर्ति नहीं होगी। मेन पानी आपको शरीर में जाना चाहिए। और कुछ लोगों को हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, चाहे कोई ब्लीडिंग हो गई है, चोट लगने से कई बार खून की कमी हो जाती है। महिलाओं में जो है पीरियड्स जो होते हैं, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग उसमें हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, या कुछ इंटरनल ब्लीडिंग अगर कहीं आपके शरीर में हो जाए तो उसके कारण भी आपका लो बीपी हो सकता है। एनीमिया डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इसका कॉज है। खून की कमी, पोषण की कमी, या फिर जो है धातु क्षय, इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। धातु हमारे शरीर के जो है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनमें अगर वीकनेस आती है। हार्ट की प्रॉब्लम भी अगर है आपको, किसी को वाल खराब हो जाता है, या हार्ट का जो है रिदम, जो है हार्ट का रेट वो कम हो जाता है, ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन यदि हो जाए
तो ब्लड आपका गंदा हो जाएगा, सेप्टिसीमिया टाइप की जो रोग होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक कारण इसका माना गया है। आपके हार्मोन्स जब ठीक से जो है वो सीक्रेशन नहीं हो रहा है तो दैट कैन बी ए प्रॉब्लम। और कुछ दवाओं के कारण भी होता है। जो लोग डाययूरेटिक्स लेते हैं जिससे पेशाब ज्यादा आता है, तो उस तरह की, या कुछ नार्कोटिक्स लेते हैं लोग, जो अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करना, या कोई स्मोकिंग, ड्रग्स, ये तमाम चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझनी है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है उसको नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस शरीर में जब खून ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी वहां पर। हाइपोक्सिया आपके ब्रेन में हो जाएगा, यानी कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसके कारण बहुत सारा डैमेज होता है, आपको मालूम है। तो क्यों ना पहले स्टेप पर ही हम इसका जो है एक उपचार ढूंढ करके और उसका इलाज शुरू कर दें। और इसीलिए हम जो है ये शो आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप आयुर्वेद से जुड़ें और अपने रोगों को बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से ही उसका उपचार करें। संजीवनी दर्शक दिग्नेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं गांधीनगर गुजरात से। स्वागत है दिग्नेश जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? जी बढ़िया सर। जो मेरी समस्या ये है कि जो मेरे मसूड़े हैं उसमें से खून निकलता है, मसूड़े काले भी हो चुके हैं और दांत भी दर्द करते हैं, और सांस की भी समस्या, मतलब जब सांस लेता हूँ तो उसमें बदबू भी आती है, ये भी प्रॉब्लम है। काफी टाइम से इलाज भी करा रहा हूँ लेकिन कुछ मिला नहीं अब तक राहत। देखिए, इलाज तो तभी कराएंगे जब आपकी समझ में आएगा कि इसका कारण क्या है। मुख्य रूप से जो लक्षण आपने बताए हैं, दांतों से खून आना, मसूड़ों में दर्द होना, या फिर सांस की बदबू, तो पहला इश्यू होता है हमारा ओरल हाइजीन का। प्रॉपरली कई बारी हम जो है दांतों को ब्रश तो कर लेते हैं, लेकिन ब्रश के साथ साथ हमको मसूड़ों को भी जो है मजबूत करना है। तो एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवा का एक ऑयल पुलिंग तेल आता है, कहीं पर भी ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑयल पुलिंग जो तेल है वो लगभग 10 मिलीलीटर खाली पेट सुबह जब होते हैं आप मुंह में डालिए और उसको थोड़ा घुमाना है मुंह के अंदर, जैसे पानी से हम कुल्ला करके दांत साफ करते हैं उस तरह से उसको थोड़ी देर घुमाते रहिए, 2-3 मिनट। ज्यादा रखना है तो 4-5 मिनट तक भी रख सकते हैं। उसके बाद उसको बाहर आप थ्रो कर दें। उसके साथ साथ जो है आपको जीवा का आयुर फ्रेश जो हमारा टूथपेस्ट है, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, जड़ी बूटियों का मिश्रण है, वो उसी से ब्रश करिए आप, उसी से दांत साफ करना है। जीभ जरूर साफ करनी है और थोड़ा सा दिन में एक बार सुबह या शाम जब भी टाइम मिले, गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के गरारे करने, तो उसमें कोई गले के पीछे कोई म्यूकस वगैरह होगी अगर वो साफ हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं आपको कहता हूं कि ये रोग का इलाज नहीं होता, ये तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ये आपको फायदा करेगी, डेफिनेटली फायदा करेगी, लेकिन हमें देखना यह है कि आपके रोग का कारण पित्त है या वात है या कफ है, और उसके अनुसार फिर आपको जो है कुछ मेडिसिन हम बना के देंगे। रोग बहुत भयंकर नहीं है, ठीक होने वाला रोग है। 4 से 6 महीना दवाई खानी चाहिए। जब भी आप आयुर्वेद में आते हैं कम से कम 4 से 6 महीना दवाई इसलिए खानी चाहिए ताकि आपका रोग जो है उसका जो मूल कारण है, वो मूल कारण हम जो नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मूल कारण नष्ट हो जाए और आप एक तरह से बिल्कुल परमानेंटली स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को लो बीपी हो जाए उन्हें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए? देखिए, एक तो पानी पीना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रेशन बॉडी में जरूरी है। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, या ताजे फल आप खाएं, खासतौर से वो फ्रूट्स जिसमें थोड़ा जूसी फ्रूट्स जो होते हैं, संतरा टाइप का है, पालक, चुकंदर, गाजर, ये बहुत बढ़िया होते हैं। इनका सेवन आप कर सकते हैं किसी भी रूप में। आप इनका जूस बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, या फिर जो है ये जो केला होता है, केले का सेवन करें। गाजर का हलवा, थोड़ा दूध अच्छा डालिए उसमें, चावल की खीर बना के खा सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, इनका सेवन करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। और डाइट में थोड़ा नमक का प्रयोग करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई लोग नमक कम खाते हैं तो थोड़ा उसमें सेवन करें। लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो नियमित रूप से एक तो एक्सरसाइज करनी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो। योगासन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तिल के तेल से मालिश पूरे शरीर में आपको नियमित करनी है।
वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। खासतौर से तलवों में, हथेली में, सिर में आपको मालिश करनी चाहिए, उससे नींद भी अच्छी आएगी। और अगर नींद आपको ठीक नहीं आ रही है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट आपको प्रयोग करनी चाहिए। मानसिक तनाव को कंट्रोल करने के लिए जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर हो चुकी है गोलियां कि बहुत सारे लोग इसको नियमित रूप से खाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन टॉनिक है। प्राणायाम अच्छी चीज है। जीवा मेडिटेशन जो आपको YouTube पर मिल जाएगा वो आपको करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, निकोटिन किसी तरह की अंदर ना जाए बॉडी में, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और ड्रग्स का सेवन भी आपको नहीं करना। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, घरेलू टिप्स के साथ साथ आयुर्वेद उपाय कैसे लो बीपी के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, एक तो आप घर में खजूर का सेवन बहुत अच्छा रहता है। 2-3 खजूर छोटे छोटे पीस काट के 1 कप दूध में उबाल करके उसको पिए। किशमिश भी 4-5 उसमें डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए। जीवा में अगर हम देखें तो जीवा का च्यवनप्राश, जीवा का जो हनी है वो आप नियमित रूप से 1 टेबलस्पून रोज सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक ओजस कैप्सूल बहुत बढ़िया है ओवरऑल बॉडी के रिजुविनेशन के लिए। अश्वगंधा टैबलेट, शतावरी टैबलेट और अर्जुन टैबलेट, हार्ट की अगर कोई आपको थोड़ा बहुत वीकनेस महसूस होती है वो आपको सेवन करना है। हमारे यहाँ कई प्रकार के जूसेस भी मिलते हैं। व्हीट ग्रास जूस है, एलोवेरा का जूस है, आंवला जूस है। ये सब जो है फुल ऑफ न्यूट्रिशन, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो मैंने बताया वेट हमेशा जो है कई तरह की परेशानियां खड़ी करता है, तो जीवा की स्लिम टी आप जरूर प्रयोग करें। और आयुर्वेद में जैसा आपने पूछा कैसे इलाज करते हैं, तो हम तो रूट कॉज का इलाज करते हैं। अगर अनीमिया है तो अनीमिया का इलाज होगा, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ देंगे, हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट का इलाज होगा। तो अगेन मैं आपको सभी को बताता हूं कि कोई एक गोली नहीं होती कि ये गोली ले लो इससे ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाएगा, इससे गोली से आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, इससे आपका लिवर ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो एक आपने एलोपैथिक गोली से को रिप्लेस कर दिया आयुर्वेदिक गोली से, इतना काम किया है। ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद है जब आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा समझें और पूरे व्यक्ति की इलाज हम करें, होलिस्टिक ट्रीटमेंट जिसको फिजिकल, मेंटल, सेंसुअल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, हर लेवल पर जो है हम आपको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसका उपचार करते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में हम पर्सनलाइज्ड चिकित्सा करते हैं। जीवा तो उसके लिए पूरे विश्व में आज जाना जाता है और उसकी सराहना होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये समझने लगे हैं कि असली आयुर्वेद क्या है, पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है असली आयुर्वेद। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।